मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कुछ सुनाई दे रही हूँ, तो मैं वो दिखाती हुई आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है अब बोहागी विदाई की तैयारी बिहू का। सब लोग इस तरह ढोल बजा के जा रहे हैं। और भी सुबह 2-3 पार्टी जा चुकी है इस तरह। देखिए, तो मैं अपनी खिड़की से देख रही हूँ, मज़ा ले रही हूँ। अभी जा ही रही है, 2-3 बार जा चुकी। तो आज ये जो अभी आ रही थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और मैं अभी ठीक कर रही हूँ अपनी बेड। ये देखिए, आधी अधूरी ठीक की हूँ। और बाबू अभी जगाया, रात को उसने बहुत जगाया, 2 बजे रात तक। वो 2 बजे से ज़्यादा तक, मैं मतलब एक राउंड फिगर बता रही हूँ कि 2 बजे तक। तो 2 बजे से ज़्यादा वो देर रात तक जगा था। और उसको बुखार उतर गई थी, उसकी बुखार, लेकिन वो खेल रहा था, बहुत ज़्यादा खेल रहा था, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था। और अभी देखिए, उसका चेहरा एकदम टूट सा गया है। और अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं ना बेटा। देखिए इसका फेस कितना सूख सा गया, पतला सा हो गया। तो अभी मैं इसके लिए बना चुकी हूँ सैरलेक, तो अभी खिलाऊंगी। लेकिन इसके पहले बैग ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सो के जगह और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। तो अभी मेरे काम थोड़े बहुत तो हो चुके हैं। जब तक ये सोया था मैंने नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया। लेकिन अभी जो है कपड़े के काम बाकी है, बाबू को फ्रेश करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं बाबू का काम करूँगी, है ना बाबू, है ना। रात को इतना बदमाशी क्यों करते हो, क्यों करते हो? दीदी को भी जगा देते। और रात को इतनी मैं परेशान हो गई थी कि मुझे इस रूम से उस रूम में जाना पड़ा। फिर भी ये खेल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इनको भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि मॉर्निंग से इनको भी, हम लोग तो थोड़े बहुत घर पे रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इनको तो टाइम नहीं मिलता है। और दिव्या को भी स्कूल जानी थी, तो मैं इसको लेके वापस वहाँ चली गई। और तो ये वहीं पे सोया है। लेकिन ये फिर बदमाश 5:30 बजे जग गया। नींद इतना कम होता है नींद, है ना। कौन है, कौन है? ओ हाय हाय गाइस, करिए करिए हाय। अरे मेरा बेटा हाय करेगा। हाँ, पूरा घुसना चाहता है। हाय, हाँ हाय करो, हाय हाय। तो ये 5:30 बजे दोबारा जग गया। और उसके बाद जगे ये 9 बजे सोया है मॉर्निंग का। तो अभी मैं फटाफट अपना ये कर लेती हूँ। और मुझे आप लोगों को व्यू का दिखाना था, तो फ़ोन को लिया मैंने फटाफट। और चलिए देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं। और यहाँ मैं करने लगी हूँ अपना बेड को ठीक। तो अच्छे से चादर बिछा लूँगी। और यही सब काम होती है, हमेशा हर लेडीज़ों की होती है। लेकिन यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप लोग को बार बार याद रहे कि हाँ मैं भी अपने घर के काम ठीक करती हूँ। ये सारी चीज़ बातें मजाक होती है, तो आप लोग दिल पे मत लगाया करिए, मेरे ब्लॉग को देखिए। और हाँ, सब लोग अपना अपना काम को इम्पोर्टेंस देते हो, तो मैं भी देती हूँ और शेयर भी करती हूँ। और सुनिए अभी मेरी बकवास और भाषण। और बैड ठीक करते करते मतलब कुछ सोच में आ रही थी, याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताओ कि शादी के बाद जब सब लोग बोलने लगते हैं ना कि शादी हुई नहीं, 1 महीना हुई नहीं, गुड न्यूज़ कब दे रही हो, गुड न्यूज़ कब दे रही हो। तो ये जो लोग करते हैं ना, कसम से ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोग ना एक इरिटेट करते हैं, और एक बिना बात की एक टेंशन देते। अरे उसके यहाँ पे तो उसने 1 ईयर ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं किया, तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ये बिना बात का जो एक टेंशन होता है ना, ऐसे लोग को ना आसपास भी अपने मतलब इर्द गिर्द नहीं रहने देना चाहिए आफ्टर मैरिज। क्योंकि ये शादी के बाद जो 1-2 साल होती है ना, वो बहुत अच्छी, मतलब सपनों की दुनिया में होती है। और उसमें बीच बीच में ऐसे लोग जब आके आपको पिन अप करते हैं ना, जो कि गुड न्यूज़ कब दे रही हो, तो बिना बात का जो ये टेंशन देने वाले लोग से ना, शादी के बाद तो दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। और अगर ऐसे लोग आसपास है भी, बता भी रहे ना, तो उनकी बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि ज़िंदगी आगे है, उसको चलानी ही है।
आगे बच्चे होने ही है, प्लानिंग करनी है। कम से कम शादी के बाद 1-2 साल तो भाई दोनों पति पत्नी को ज़िंदगी जीने दो। और मैं तो अभी से सोचती हूँ कि पता नहीं मैं कैसे होगी आगे चल के, मैं अपनी गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन अपने दिमाग में एक सोच रखी हूँ कि अगर मेरे बच्चे को शादी हुई, मतलब कोई भी कभी भी तो होगी, तो ये प्रेशराइज़ नहीं दूँगी प्लानिंग कब कर रही हो, प्लानिंग कब कर रही हो। और ऐसे अगर आस पड़ोस वाले भी होंगे ना, नेबर्स होंगे या कोई रिलेटिव्स की कब गुड न्यूज़, तो उनको भी मैं साफ साफ मना कर दूँगी कि भाई तुम लोग अपने दिमाग में सोचो, अपने मन में रखो, लेकिन मेरे घर पे मत बोलो कि ये उनकी लाइफ है, जीने दो। तो यही सोच के मुझे अभी बहुत हंसी आ रही थी। जो लोग इस तरह से शादी का टेंशन देते हैं और प्रेशर करते हैं, अभी कहाँ है? जब मेरे बच्चे 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक जगाते हैं, तो वो लोग कहाँ हैं जो इतना हम लोग के बारे में टेंशन करते हैं कि भाई अभी तक नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई। तो ऐसे लोगों को ना वापस बुला के लाओ और रात के 2 बजे 3 बजे तक लो, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई, आप लोग जगो और हम लोग सोने चले चैन से। इस तरह पनिशमेंट इन लोगों को देना चाहिए। तो मतलब अभी मैं बेड ठीक करते करते मुझे ये बात याद आ रही थी और मैं हंस रही थी कि भाई जब शादी के पहले की तो बात अलग होती है, माँ बाप लोग छोड़ते हैं, लेकिन जब नए नए शादी होती है तो मैं तो बहुत सपने की दुनिया में थी कि मतलब मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। तो मैंने बहुत कुछ मतलब इमेजिन किया था, ऐसे हम लोग होंगे, पति पत्नी ऐसे रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के पीछे जो दरवाजा खुलती है ना, वो टेंशन वाली खुलती है। तो यही बात थी, यही आप लोग से शेयर करनी थी। बाबू को तो मैंने खिला दिया था, लेकिन बाबू को मैंने फ्रेश नहीं किया। और मैंने सोचा कि जब तक ये थोड़ा सा चुप है, मैं आज एक काम करना था, बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर की जो फ्रिज है ना, वो मतलब महीनों भर से या 3 हफ्ते तो हो ही चुके हैं कि मैंने उसको साफ़ नहीं किया। मैं सोचा कि आज जैसे भी उसको करना है, क्योंकि ट्यूसडे के पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनका जो फास्टिंग रहता है तो उनका सामान रखना होता है, तो थोड़ी बहुत मैं क्लीन कर देती हूँ। लेकिन इन 3 हफ्तों से मैं इतनी बिजी हो गई हूँ इन लोगों को लेकर, तो मैं अभी फ्रिज को साफ़ तो किया है। अभी देखिए ये फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया है, अभी मैं इसमें सामान स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने रख ली है सामान, सब्जियाँ। 12:15 हो गए और फाइनली मेरी जो फ्रिज है मैंने साफ़ कर ली है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने नीट एंड क्लीन तो कर ली है, और ये अभी खाली है, इस पर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, स्टोर नहीं किया है। सब्जियाँ मैंने सजा ली है, ये सब दही की कंतरी और जो स्टोर किया है, और फ्रूट्स वगैरह रख लिया है। और ये मेरी पहले की जो मिर्ची थी वो कहाँ करूँ, तो यहाँ रख देते हैं। सब एडजस्ट करना होगा भाई, एडजस्ट लाइफ में एडजस्ट करो, फ्रिज में एडजस्ट करो, ज़िंदगी एडजस्ट हो गई है। और ये चने और इस पे जो कुछ है, ठीक है। तो मेरी फ्रिज तैयार है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती, देखिए मेरी सॉस की बोतल किस तरह खाली हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ी है, तो मेरी ये होती है हाउसवाइफ। तो देखा मैंने किस तरह सॉस को इतनी सी भी मैं नहीं छोड़ूंगी उसके अंदर, बहुत महंगी है। तो ये सब ना खुद ब खुद हो जाती है। तो इसके लिए ना इसीलिए जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि शादी के 2 साल तक तो छोड़ दीजिए, उसके बाद जब जिम्मेदारी आती है ना, तो वो खुद ही खुद हो जाती है सब कुछ। ये सब मैंने कभी सीखी नहीं थी, मम्मी के यहाँ पे मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया ना, मेरी मम्मी के घर पे ऐसे करते भी नहीं है। लेकिन जब खुद पे आती है ना, तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ होते रहती है। तो प्रेशराइज किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करनी चाहिए कि ऐसी करनी है, तुम्हें तो ये नहीं आती, वो नहीं आती, आती सब है। जब समय आएगी तो वो खुद ब खुद होते रहेगी। और मेरा बाबू अब नहीं बर्दाश्त करेगा, अब उसको मैं तैयार कर देती हूँ। और तो फ्रिज तो क्लीन हो गई है, अब जो थोड़ी बहुत पैन बंद कर देती हूँ। और ये रखना तो मैं भूल ही गई थी, इसको भी एडजस्ट करना है। चल 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 मेरा बाबू तुझे मैं लेके ये है पागलपंती, इसको बोलते पागलपंती। तो अब मैं इसको फटाफट तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि दुर्गा माँ के हाथ तो है नहीं। और ये आएंगे, बोलेंगे तुमने किया है क्या, क्योंकि जब वो आएंगे तो मुझे बेड पे देखेंगे, मैं लेटी हुई मोबाइल चलाते रहूँगी, तो ये सोचेंगे ये दिन भर मोबाइल ही चलाती है। अरे दिन भर मोबाइल चलाती है तो घर क्लीन कैसे रहता है,
ये तो कभी सोचो, लॉजिक लॉजिक। वैसे मैं बता दूं, बार बार मैं अपने हस्बैंड का बुराई करती हूँ, ये बोलते वो बोलते, ऐसे कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते ही नहीं, यही तो कंप्लेन है। वो बोलते करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बस मुझे अपने काम पे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। तो ये बार बार जो मैं उनकी बुराई करती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे पाप लगेगी। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता, वो दिन भर काम करते रहते हैं और काम ही करते रहते हैं, और सुबह से लेकर रात तक काम ही करते रहते हैं। और बाबू को मैंने कर दिया है, तो बेटा हो गया है मेरा फ्रेश, उसको मैंने कर लिया है तैयार। अभी मेरे काम बाकी है, और वो बेटी के आने से पहले मुझे करना होगा, नहीं तो वो आने के बाद उसको फिर तैयार करो, फ्रेश करो, उसके बाद खाना खिलाओ, फिर उसके बाद फिर वही काम। बाबू जग ना जाए, क्या काम है वो दिखाऊंगी। आज वो भी शेयर कर ही देती हूँ आप लोगों के साथ, नहीं तो लगेगा क्योंकि मैं यूँ ही रहती हूँ। क्या करने वाली हूँ वो शेयर करने वाली हूँ आज, तो देखिएगा, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आज मैं अपनी पूरी ब्लॉग में, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगी, मैं हर चीज़ हंस के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसी आ रही है अपने आप पे। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सब काम खुद ही करना है, और मज़े से कर रही हूँ मैं आज। नींद आ रही थी, नींद को हटा हटा के कर रही हूँ, नहीं करना है करना है करना है। काम है मेरी, ये देखिए इतने बड़े बाल्टी में, 20 लीटर के बाल्टी में कपड़े मैंने भिगो के रखे, और बाबू का अभी ये वाला भी आ गया है, इसको भिगो देती हूँ। और करनी है मुझे ये धुलाई, तो आज ये भी शेयर कर ही लेती हूँ आप लोगों के साथ ना, कि मैं कपड़े किस तरह से धुलती हूँ। कुछ हद हो गई है, हद, ये हद वाली ब्लॉगिंग है। तो बने नहीं मेरे ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉशिंग है, फिर वॉशिंग में क्यों नहीं धो रही है। हाथ की जो बात है ना, वो वॉशिंग में नहीं, और इनकी जो जीन्स होती है ना, वो बहुत गंदी हुई रहती है, क्योंकि 24 घंटा। और इतने सारे बात होने के बाद मैं यहाँ पे अपने काम में लग गई हूँ, खिस खिस के आराम से इनके पैंट को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इनकी जो पैंट होती है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो इनके जेब के पास बहुत ब्लैक ब्लैक हो जाती है, तो उसको मुझे ब्रश से ब्रश करना पड़ता है। और यहाँ पे बेडशीट को भी मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बेड के ऊपर मैं बेटे को मालिश करती हूँ, मसाज करती हूँ, ऑयल वेल गिर जाता है, तो इस वजह से ना उसको अच्छे से खींचना पड़ता है। वॉशिंग में डालूँगी तो वो थोड़ी बहुत दाग रह जाती है, तो वो मुझे पसंद नहीं आती है, तो इसी वजह से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये भी मैंने शेयर कर लिया, क्योंकि हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये इस वक्त कपड़े धुलाई में भी शेयर करना ज़रूरी समझा मैंने, तो मैंने बोला कि चलो ये कर ही लेती हूँ। और हाँ, मैं बहुत दिनों बाद आती हूँ, लेकिन आती हूँ तो मज़े वाली ब्लॉग ही लेके आती हूँ। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जितने लोग भी मेरे ब्लॉग देखेंगे ना, हंसेंगे और बोलेंगे ये कुछ ज़्यादा कर रही है। अगर कमेंट नहीं भी करेंगे ना, तो मन में सोचेंगे, तो कोई बात नहीं, वो सब वो अपनी अपनी थिंकिंग है। मुझे तो ये सब दिखानी है, करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, चाहे वो 10 दिन बाद हो, 11 दिन बाद हो। देखिए कपड़े धुलते धुलते मुझे याद भी आ रही कि इसको अच्छे से सीधे करो, देखिए किस तरह खिस खिस के रगड़ का। और ये तो मैंने स्पीड कर दिया, लेकिन मैं जल्दी भी कर रही थी, क्योंकि बेटी के आने के टाइम हो गई थी और बाबू सो भी रहा था। और यहाँ मैं कपड़े धोते धोते इतने सज सवर के कहाँ आ गई ये मत सोचिए। ये हमारी पड़ोस में नेक्स्ट दिन पार्टी थी, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो ये मैंने छोटा सा शॉट ले लिया था। वहाँ पे हम लोग जब बैठे हुए थे, तो एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची का पार्टी था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक चश्मा पहन के, एक बिना चश्मा पहन के। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करिएगा। और बेटी के साथ भी है। और जो वहाँ पार्टी में गई थी, तो वहाँ पे दुल्हन देखिए, ये छोटी सी दुल्हन है। इन लोगों का केले के पेड़ के साथ शादी होती है, तो वो उस नियम में गए थे। और ये घर पे हम लोग जाने से पहले जब तैयार हो रहे थे, तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने घर पे क्लिक किए थे। और यहाँ मैं अपनी दीदी और मम्मी के साथ नज़र आ रही हूँ, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए अपने एक बिज़नेस मीटिंग में गए थे, तो मुझे मम्मी के यहाँ रख के गए थे। और तो मैंने मम्मी और दीदी के साथ बहुत इन्जॉय किया। और आज मैं आप लोग के साथ, हम लोग 4 बहनों का फ़ोटो भी शेयर करेंगे। हम लोग 4 बहन हैं, यहाँ तो 3 बहन और ये मम्मी है, और ये सुबह में तन्वी है, गुड्डू है, और ये जो कलकत्ता से दीदी आई थी वो बीच में है, मैं हूँ ये 2 नंबर, और ये है हम लोग 4 बहनें। तो हम लोग 4 बहनें कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। और आज का ये जो छोटी सी ब्लॉग है, बिंदास वाला ब्लॉग, घर पे ये जो मैंने पागलपंती की है, आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी
तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुंच जाए। और मैंने बहुत इन्जॉय किया, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।